हाउ टू कैलकुलेट प्लॉट एरिया। अब आपके पास कोई प्लॉट होता है तो उसका एरिया हम कैसे निकालते हैं। तो एक ही व्यूवर्स ने, एक सब्सक्राइबर ने हमें कमेंट किया था, सर हमें इस प्लॉट का एरिया हम बताइए। तो डिफ़िकल्टीज़ मैं सोचता हूँ कि आपको भी आ सकती होगी, किसी भी व्यूवर्स को ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो हमें प्लॉट का एरिया कैसे निकालना है, प्लस हमें ये कैसे पता करना पड़ेगा कि हमारा जो प्लॉट है वो एरिया जो सही है या नहीं है, या फिर जो डायमेंशन है वो सही है नहीं है। तो हमें कैसे फाइंड आउट करना है एरिया। इस वीडियो के माध्यम से हम यही जानेंगे कि प्लॉट का एरिया हम कैसे निकालते हैं, प्लस हमें कैसे पता चलेगा जो डायमेंशन है वो इनकरेक्ट है या फिर करेक्ट है। ठीक है, तो वीडियो को जरूर लास्ट तक देखते रहना। मैंने काफ़ी वीडियो में आपको बता भी चुका हूँ। अगर आपके पास ये सिंपल प्लॉट एरिया होता है रेक्टेंगुलर शेप में, अंदर रेक्टेंगुलर शेप के अंदर इसका फॉर्मूला निकालने के लिए ये आपके पास है बी और एल। ठीक है, एल इंटू बी, आप आसानी से प्लॉट एरिया निकाल सकते हो। दूसरा तरीका ये रहता है कि अगर आपके पास ये दो लाइन परपेंडिकुलर होती है, अगर ये लाइन अगर थोड़ा छोटी बड़ी होती है ये वाली, तो सिंपल इसमें क्या रहता है, ये ए और बी, और सिंपल ये होता है आपके पास एच। तो इसका फॉर्मूला निकालने के लिए 1a प्लस बी डिवाइड बाई 2 और इंटू एच। तो इसका एरिया सिंपल ये होता है। ठीक है, ऐसे हमारे पास जैसे कि ये है सिंपल ये वाला, इस तरह से कोई प्लॉट एरिया होता है कि ये वाली जो दूरी है और ये दूरी है ये सेम आती है, मतलब बराबर आती है, मतलब पैरेलल है। तो इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल यही रहता है ए और बी और ये वाली एच। ठीक है, ये वाली जो दूरी होती है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर में होता है, ये 90 डिग्री में और ये 90 डिग्री में होता है, मतलब ये परपेंडिकुलर में इस तरह से। तो इसका फार्मूला भी सेम यही रहता है, ए प्लस बी डिवाइड बाई 2 इंटू एच। तो ये वाला हमारे पास एच होता है और ये, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। लेकिन दूसरा जो एरिया रहता है, जैसे कि कोई भी चार कोने वाला होता है, तो इसका कोई भी डिफरेंस, कोई लाइन मतलब सेम नहीं है, मतलब ये एक दूसरे के कोई भी पैरेलल नहीं है। तो इसके लिए सिंपल मेथड रहता है कि ये वाला मतलब को आपको निकालना, चेक करना होगा कि क्रॉस चेक करने के लिए ये आपके पास ठीक है। तो ये आपके पास मान लीजिए इसको एस, ये एच, और ये आपके पास ए बी सी और डी। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास है एक तो रेक्टेंगुलर ये बन जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है ए एच और डी, और दूसरा रेक्टेंगुलर हमारे पास है सी बी एच। कुछ भी आ सकते हो, मतलब डायरेक्शन इधर उधर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर लेकिन रेक्टेंगुलर शेप के अंदर होना चाहिए, ट्रायंगुलर शेप में सी बी और एच, सी बी और एच। तो ठीक है, तो ये एच इसमें कॉमन क्यों हुआ, क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ये वाला बन गया एरिया, और ये ट्रायंगल हमारे पास ये बन गया है। ठीक है, तो ये हो जाता है। और दूसरा क्रॉस चेक करने के लिए इनका जो एरिया आएगा वो मतलब थोड़ा बहुत, मतलब ज़्यादा नहीं डिफरेंस होने चाहिए, थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है, मतलब एरिया हमारा सही है। तो दूसरा एरिया परपेंडिकुलर एरिया में ये बन जाता है, तो ये वाला, तो एरिया ए बी और ये एस, ये वाला तो है एच और ये वाला है आपके पास एस, तो ये हमारा एस। तो इसी तरह से ये हो जाता है डी और एस और ये सी। ठीक है, तो ये वाला एरिया, इन दोनों का जो एरिया आएगा, वो दोनों का प्लस करने पे जो एरिया आएगा, इन दोनों का एरिया आने में थोड़ा बहुत डिफरेंस चल जाता है, बराबर भी आएगा, तो आज का मतलब आपका एरिया सही है। अगर बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उसमें इस मीन आपका डिफरेंस एरिया बहुत डिफरेंस है। तो ये फार्मूला जो हम निकालते हैं, इसको फार्मूला निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, वो होता है हीरोन्स फार्मूला। ठीक है, एक दूसरा फार्मूला होता है ट्रायंगुलर शेप के अंदर, हमें क्या करना होता है कि ये बीच में राइट परपेंडिकुलर शेप में लाइन लगानी है। उसके बाद हमें ये वाली जो लाइन है ये हमें परपेंडिकुलर, इस लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर हमें बनानी है। गुनिया की सहायता से बनाइए, किसी हाथ से बनाइए, आपको एक गुनिया मिलेगा इस तरह से, बाजार मार्केट से आपको मिल जाएगा इस तरह से गुनिया। आपको इस पे यहाँ इस लाइन पे धागा एक कील यहाँ गाड़ देना है, कील यहाँ पे, धागा बांधने के बाद इस धागा को मिलाते हुए इसको एक कील यहाँ पे, और इसको धागे मिलाते हुए इस कोने पर लेकर आना है। ठीक है, ये आपको गुनिया बन जाएगा। ठीक है, ये वाला बनने के बाद इसका फार्मूला जो इस ट्रायंगल का जो बनेगा, इस ट्रायंगल में हमारे पास है डी ए एच, इसमें बनेगा हमारे पास 1/2 इंटू एच, और इंटू हमारे पास ये वाला जो परपेंडिकुलर बनेगी, इसको मान लेते हैं हम, इसको डिस्टेंस क्या रहेगा, इसको डिस्टेंस आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे कि ये h1। ठीक है, तो ये हमारे पास सपोज कीजिए h1 हो जाता, तो इसका फार्मूला हमारे पास ये हमारा स्क्वायर फीट, तो ये हमारे पास इस तरह से स्क्वायर फीट में एरिया आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास ये वाला ट्रायंगल बन गया। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। ये वाला ट्रायंगल बनाने के लिए सिंपल इस कॉर्नर पे आपको कील गाड़ देना है, धागा करना है, यहाँ पे धागा अपने बना हुआ था, और इस पे सिंपल ये क्या करना है, एक परपेंडिकुलर, इस पे एक परपेंडिकुलर बनाना है। मतलब आपका एक गुने की सहायता से 3 4 5 या फिर गुनिया रहेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस रहेगा तो ठीक है, ये गुनिया बनाने की सहायता से। तो ये हमारे पास हो जाता है एच,
और ये हमारे पास होता है एच बी और सी, एच बी और सी। तो इसमें भी सिंपल ये 1/2 इंटू एच और इंटू जो ये लेंथ आई थी, ना तो इसको आपको लेंथ चाहिए, ना तो ये लेंथ चाहिए, ना ये लेंथ चाहिए, आपको सिंपल लेंथ चाहिए वाली आपको ये वाली, ठीक है। तो ये वाली आपको मेज़र करना है, ये वाली आपको साइड पे मेज़र करना होगा। वहाँ पे आपको कोई मैथमेटिकली नहीं है, वहाँ पे मैथमेटिकली को तो बहुत डीपली जाना पड़ेगा। ये लाइन आपको मेज़र करना है साइड पे। तो सपोज कीजिए ये वाले ले लेता हूँ H2, तो इसको ले लेता हूँ मैं H2। तो ये वाला इन दोनों को प्लस करने के बाद ये वाला एरिया आपने निकाला। मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में, आगे वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो उसको आप ऐसे मैं थोड़ा शॉर्ट बता रहा हूँ यहाँ पे आप निकालने के लिए, ये वाला एरिया निकल जाएगा। इसी तरह आपने जैसे कि ये वाला एरिया निकाला था, तो दूसरा तरीका ये रहता है कि आपने ये वाली लाइन बनाई, इस लाइन पे ये वाला परपेंडिकुलर बनाया, इस लाइन पे ये वाली लाइन, और इस लाइन पे इस यहाँ पे इसके ये कील बांध के रखने, धागा बिल्कुल आपको खींच के रखना है, और फिर यहाँ पे कील गाड़ना है इस कॉर्नर पे, फिर यहाँ पे धागा बना के बाद इसको गूने के साथ से यहाँ पे भी एक धागा बनाना है, ठीक है। तो ये लाइन आपको इस पे परपेंडिकुलर लगाना है, ऐसे इस कॉर्नर से ये वाला कॉर्नर बनाना है। तो इस पे ट्रायंगल क्या हमारे पास है, ए बी, और ये क्या था हमारे पास, ये था एस, ठीक है। ऐसे हमारा ट्रायंगल दूसरा था हमारे पास है, और डी सी और एस, ठीक है। तो इसका फार्मूला हमारे पास इंटू टी, इसमें था एस, और इंटू 1/2 इंटू एस, इसमें सेम रहेगा। बट लेकिन इसमें जो डिस्टेंस है, ये वाला जो एच है, ये आपको मेज़र करना है साइड पे। ये वाला जो मेज़र है, ये डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये आपको साइड पे मेज़र करना है, ठीक है। ये वाला मेज़र करने के बाद आपको टोटल एरिया निकल जाएगा। इसको मान लेता हूँ मैं, सपोज कीजिए H3 और इसको H4, तो H3 H4। तो ये एरिया आपका आएगा, दोनों को प्लस करने में जो आएगा वो आपका स्क्वायर फीट में आएगा। ये शॉर्ट टर्म्स है, और ये आपका हीरोन्स फार्मूला है, जो करेक्ट मेथड आता है, इससे भी बिल्कुल करेक्ट ही आता है। तो दोनों में से आप कोई सा भी निकाल सकते हो जो आपको साइड पे पॉसिबल हो रहता है। अब चलते हैं डीपली की तरफ, मतलब आपको डिटेल के साथ सिखाते हैं, आपको थोड़ा एरिया निकालते हैं। तो मैंने पिछली वीडियो मतलब शॉर्ट में आपको बता दिया है मैंने, ठीक है। अब थोड़ा इसको हम जान लेते हैं एरिया। तो हमारे पास है, सपोज कीजिए मैं इसको लाइन मान लेता हूँ ए, और ये आपकी बी, और ये सी, और ये आपकी डी, और इसको मान लेता हूँ ये वाली जो लाइन है ये हो जाती है एस, और ये वाली जो लाइन है ये हो जाती है आपके पास एच, ठीक है। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है, ए बी एस, और दूसरा ट्रायंगल है हमारे पास डी सी एस, ठीक है। तो इसका एरिया हमें अभी निकालना है। और दूसरा ट्रायंगल हमारे पास इस तरह से भी बन जाता है, इस तरह से, जैसे ये हमारा बन गया ए बी एस, ये वाला ट्रायंगल। अब इस तरह से निकालते हैं, ये वाला इस तरह से, ये तो ये हो जाता है एच बी सी, और दूसरा ट्रायंगल है एच ए और डी, ठीक है। तो ये हमें एरिया निकालना है, मतलब हमारा दोनों को प्लस करने पे कितना एरिया आएगा, और इन दोनों को प्लस करने पे कितना एरिया आने वाला है। अब हम निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला से। तो हमारे पास है ट्रायंगल ए बी एस के अंदर और ट्रायंगल डी सी एस। तो ट्रायंगल हमारे पास ए बी एस, ए कितना है हमारे पास 44 फीट है, और दूसरा है बी वाला डायमेंशन है हमारे पास बी 89 फीट, और ये वाला जो एस है ये 129 फीट। अब हमारे पास डी सी एस, डी और सी और ये वाला एस, तो एक तो हमारे पास ये ट्रायंगल बन गया है, ये वाला ट्रायंगल बन गया है। तो इस ट्रायंगल में हमारे पास है 44 फीट, 89 फीट, 129 फीट। अब ये वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, इसमें हमारे पास 123, और डी हमारे पास 123, और सी हमारे पास है 66। तो 123, 66 और हो जाता है 129, तो ये 129, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ गई। अब हम इसमें ले लेते हैं ट्रायंगल एच बी सी, ट्रायंगल एच ए डी, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना होगा। तो अब एच बी सी ये वाला है, एच बी सी ये वाला ट्रायंगल बन गया है। इसके अंदर हमारे पास 108, 89, 66, 108, 89 और 66। दूसरा ट्रायंगल ये वाला बन जाता है, इसमें कितना है 108, 44, 123, 108, 44, 123, ठीक है। तो ये हमने क्रॉस चेक करना है, मतलब दो ट्रायंगल हमने इस तरह से शेप बना लिया है, दोनों का हमें चेक करना है कि एरिया सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम निकालते हैं हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला निकालने के लिए पहले निकालते हैं सेमी पैरामीटर। सेमी पैरामीटर के लिए 44 + 89, 89 + 129
डिवाइड बाई 2 करते हैं। ऐसे हमारे पास है एस 123 प्लस 66 प्लस 129, ठीक है। इसको डिवाइड बाई 2 कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें निकाल लेते हैं यहाँ पे सबसे पहले इसका एरिया। तो 44 प्लस 89 प्लस 129, तो ये हो जाता है, डिवाइड बाई करते हैं 2 से, तो ये हो जाता है 131, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं 123 प्लस 66 प्लस 129, 123 66 129, इसको करते हैं भाग 2 से, तो ये हो जाता है 159, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे हम करते हैं एस पैरामीटर 108 प्लस 89 प्लस 66, इसको सिंपल 2 से भाग करना होता है, और ये भी 108 प्लस 44 प्लस 123, और इसको 2 से भाग करना होता है हीरोन्स फार्मूला के लिए। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं 108 प्लस 89 प्लस 66, इसको हम भाग करते हैं 2 से, तो ये हो जाता है 131.5, 131.5। ऐसे ही हमारे पास 108 प्लस 44 प्लस 123, भाग करते हैं इसको 2 से, तो ये हो जाता है 137.5, ठीक है। 108 प्लस 44 प्लस 123, 108 44 123 भाग 2 करते हैं 137.5, ठीक है। तो ये हमारे पास डायमेंशन आ जाती है। अब हम निकालते हैं इसका फॉर्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला के लिए हमारे पास है, हीरोन्स फार्मूला के लिए निकालने के लिए अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। तो ये डायमेंशन निकालने के लिए फार्मूला होता है। तो हमारे पास है एस कौन सा है, 131 माइनस 44, 131 माइनस 89 और 131 माइनस 129, ठीक है। तो ये डायमेंशन है हमारे पास। अब हम इसका निकालेंगे एरिया। तो इसका एरिया निकालने के लिए दूसरा हमारे पास है एच, और उसके बाद हमारे पास है एस, ठीक है। तो ये हमारे पास दूसरा, ये वाला हमने निकाल दिया, इसके बाद ये वाला निकालना है। तो 159 माइनस 123 और 159 माइनस 66, 159 माइनस 129, ठीक है। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। अब हम सिंपल जाते हैं कैलकुलेशन की तरफ। तो इसमें आपको करना है अंडर रूट, ठीक है। तो इसमें लेना आपको डबल ब्रैकेट। डबल ब्रैकेट क्यों लिया मैंने, मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आपने देखा होगा एक तो ब्रैकेट ये वाला होता है, इसके बाद हम फिर इसको सोल्व करते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी इसमें ना तो ये है ना ही ये है, इसीलिए हमारे पास ये वाला ब्रैकेट हो जाता है, ये वाला ही, इसलिए हम यहाँ पे डबल ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। डबल ब्रैकेट हो जाता है। उसके बाद हमारे पास है 131, उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट 131 माइनस 44, उसके बाद फिर ब्रैकेट स्टार्ट 131 माइनस 89, फिर ब्रैकेट स्टार्ट, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट 131 माइनस 129। तो ब्रैकेट और ब्रैकेट 2, मतलब ये ब्रैकेट से स्टार्ट किया, यहाँ पे ये ब्रैकेट स्टार्ट और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज हुआ और ये ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पे क्लोज होते गए, ठीक है। ये ब्रैकेट हमारा यहाँ पे क्लोज हो गया। तो अब हम इसको कर देते हैं, यहाँ पे आ जाता है 978। तो ये एरिया आ जाता है 978 स्क्वायर फीट। उसके बाद जान लेते हैं हमारे पास इसका एरिया। इसका एरिया निकालने के लिए सिंपल हमारे पास दोबारा अंडर रूट में जाते हैं। इसका भी सेम ऐसे ही कैलकुलेट हमें निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे एरिया निकाल दिया है, इसका एरिया निकाल दिया मेरे पास 978 और 3996 स्क्वायर फीट। तो इसका जैसे मैंने बता दिया था आपको, इसका कैलकुलेशन निकालना आपको बता दिया था मैंने, और इसका कैलकुलेशन निकाल के यहाँ पे इतना टोटल एरिया आ जाता है 4974 स्क्वायर फीट। मतलब आपके पूरा प्लॉट का एरिया आ रहा है यहाँ पे 4974 स्क्वायर फीट। और दूसरे तरीका, अगर हम इसको क्रॉस करते हैं, ये वाला ये ट्रेंगुलर और ये वाला ट्रेंगल निकालते हैं, तो दूसरा मेथड, तो ये हमारे पास है एस, ये वाला डायमेंशन है और ये वाला डायमेंशन है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए ये वाला स्क्वायर फीट आ जाता है और इसको कैलकुलेशन करने के लिए ये स्क्वायर फीट आ जाता है। तो अब यहाँ पे इस तरह से एरिया निकाल सकते हैं। तो ये वाला डिफरेंस आता है। तो यहाँ पे आप जान सकते हो कि ये एरिया आ रहा है और ये आ रहा है, तो इन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इसका मतलब आपका ये इसकी एरिया में कहीं इस डायमेंशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। अगर आपके पास 108 फीट है या फिर आपके 4 इंच है, तो ये भी आपको लिखना है, ये आपको छोड़ना नहीं है। अगर आपके पास 129 है तो यहाँ पे 2 इंच आ रहा है, तो 2 इंच को भी आपको लिखना है। इस वजह से पूरे एरिया के अंदर पूरी डिफरेंस आ सकता है।
तो यहाँ पे आप अपनी क्रॉस लाइन अपनी एरिया को चेक कर सकते हैं, प्लस आपकी जो डायमेंशन है, जो आपकी जो दूरी है जो आपने ये लिखी है, इसमें भी आपको चेक करना है कि कहाँ पे क्या गलती हुई है, कौन सी दूरी में क्या गलती हुई है। बिल्कुल बारीकी से आपने को नापना है, बिल्कुल एक कील ले लेना है, अब एक बारीकी कील ले लेना है प्रॉपर्ली से प्लॉट के अंदर। तो तभी आपको अच्छे से फाइबर का टेप कोशिश करना है, आपको फाइबर का टेप ना कोशिश कीजिए कि फाइबर टेप ना यूज करें, आप स्टील का टेप यूज करें। स्टील का टेप क्या होता है, खींचता नहीं है, लेकिन फाइबर का अगर थोड़ा लूज़ कर देंगे तो वहाँ पे करेक्शन मतलब डिफरेंस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। एक तो हवा का, अगर हवा में झूलेगा, अगर प्लॉट बड़ा एरिया रहता है तो हवा में झूलेगा ज़रूर, तो वो भी डिफरेंस रहता है। कोशिश करना है आपको स्टील का टेप लेना है, आपको स्टील टेप से ही आपको डायमेंशन ले लेना है। तो आई होप आपको टॉपिक क्लियर होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।